आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। कैल्शियम से भरपूर है, हर किस्म के दर्द के लिए और एक डिफरेंट टेस्ट के साथ है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साबूदाना लेंगे 3/4 कप। इसे फ्राई पैन में शामिल करेंगे। इसमें 1/4 कप फूल मखाना और 1/4 कप मूंगफली ऐड कर देंगे। इन्हें हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मूंगफली है वो भी भून जाए और फूल मखाना भी भून जाए। हल्की आंच पर करना, तेज़ आंच पर नहीं करना आपने इसे। 7 से 8 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो मूंगफली है वो भी क्रिस्पी हो चुकी होगी और जो फूल मखाना है वो भी जब आप हाथ से तोड़ेंगे तो वो भी क्रिस्पी हो चुका होगा। इन्हें हल्का सा आप रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर आपने इनको ग्राइंडर मशीन में डालकर पीसना है। ठीक है, फ़ौरन गरम आपने नहीं डालना मिक्सचर। और साथ ही इसमें 3 से 4 छोटी इलायची के जो दाने होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इन्हें फ़ाइन पीस लेंगे। जिस तरह नमक होता है ना, नमक, ये बिल्कुल नमक की तरह दरदरा पीसेगा। ठीक है, अब इसे साइड पर करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। बॉयल पड़ा है बॉयल ले लें, कच्चा पड़ा है कच्चा ले लें, ठंडा पड़ा ठंडा ले लें, जो भी ले लें। इन्हें हम बॉयल करेंगे और साथ ही हम इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। आप इसको गुड़ में भी बना सकते हो और शक्कर अगर है तो शक्कर में भी आप बना सकते हो। इसे आपने पका पका कर ना कम करना है दूध को। ठीक है, जब तक दूध पक पक कर कम होता है हम क्या करते हैं, एक साइड पे फ्राई पैन में 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो आप जो पराठों के लिए हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही देसी घी गर्म हो जाएगा, वो जो हमने पाउडर पीसा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा भूनेंगे हल्की आँच पर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद इनका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना और जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो इतना ही हमें मिकदार में चाहिए दूध। और जो वो भुना था देसी घी में पाउडर वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो रखनी है, दरमियानी नहीं करनी। और आप देख सकते हैं जब पैन को छोड़ने लगेगा तो ये रेडी है। तो अब ये पैन को छोड़ा तो ये रेडी है। आपने इसको फ़ौरन ही किसी प्लेट के अंदर या किसी डिश के अंदर आपने पहले से सेट होने रख देना है। मैंने तो ज़रा थोड़ा लेट किया, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ, हल्का सा गर्म है। अगर आप फ़ौरन गरम गरम में करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी से सेट हो जाएगा। ऊपर से आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मैंने बादाम लगाए हैं और चम्मच से ना प्रेस कर दे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर आपने 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हार्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कट करें। आप इसको हलवा नुमा भी खा सकते हैं, बर्फ़ी नुमा सेट करना चाहें वो भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट जो है ना वो एकदम डिफरेंट है। आप लोग ज़रूर बना के मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।